हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का दिगंत भाग 2 का काव्य खंड 2 पाठ का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पाठ का नाम है पद और इसके कवि हैं सूर्यदास जी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके जो है संपूर्ण गद्य खंड का जो ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 2 पार्ट का अर्थात पद का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूरदास के काव्य के कितने प्रधान विषय हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है 3, ख कह रहा है 5, ग कह रहा है 4 और घ कह रहा है 7। तो देखिए, सूरदास के काव्य के जो है मुख्य रूप से जो है 3 क्या है प्रधान विषय हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है लैटिन भाषा, ख कह रहा है ब्रज भाषा, ग कह रहा है ग्रीक और घ कह रहा है हिंदी। तो देखिए, सूरदास जो है ब्रज भाषा के क्या थे, महान कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ख। आगे देखिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग का कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है 1476 में, ख कह रहा है 1475 में, ग कह रहा है 1478 में और घ कह रहा है 1479 में। तो देखिए, सूरदास का जन्म जो है कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है महाभुवनेश्वर आचार्य, ख कह रहा है महाप्रभु बलिराम, ग कह रहा है महाप्रभु आचार्य और घ कह रहा है महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा घ। यानी सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सूर सागर के कवि कौन है। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है सूरदास, ख कह रहा है अनामिका, ग कह रहा है हरजारी प्रसाद और घ कह रहा है दिनकर जी। तो देखिए, सूर सागर के कवि जो है कौन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क, यानी सूरदास जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए हम लोग। 6 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि सूर्यदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है दिल्ली सिटी नामक ग्राम में, ख कह रहा है दिल्ली सिही नामक ग्राम में, ग कह रहा है मुंबई सिही नामक ग्राम में और घ कह रहा है गौघाट वृंदावन। तो देखिए, सूरदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था, दिल्ली सिही नामक ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ख। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूरदास के दोनों पद किस भाव के हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है कठोर भाव के, ख कह रहा है मृदुल, ग कह रहा है वात्सल्य और घ कह रहा है कोई नहीं। तो सूरदास के दोनों पद जो है किस भाव के हैं, तो वात्सल्य। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सूरदास के दोनों पद कहाँ से संकलित हैं, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है सूर सागर से, ख कह रहा है राधा राधा रस केली से, ग कह रहा है साहित्य लहरी से और घ कह रहा है सुरसा रावली से। तो देखिए, यह सूरदास के दोनों पद जो है कहाँ से लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सूरदास कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार क्या है, यानी वो किस कारण से, किस ग्रंथ से जो है विश्व भर में जो प्रसिद्ध हुए। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है सुरसा रावली, ख कह रहा है साहित्य लहरी, ग कह रहा है सूर सागर और घ कह रहा है राधा रस केली। तो देखिए, इनका जो है प्रमुख आधार जो है विश्व प्रसिद्ध होने का प्रमुख आधार जो है क्या है, सूर सागर है। यानी सूर सागर जो है ग्रंथ जब इन्होंने लिखा तो उसी के कारण जो है क्या हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ग। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का है कि सूरदास की रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में हुई है। तो यहाँ पे संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन क रहा है एकादश। एकादश का अर्थ क्या होता है, 11 होता है। द्वादश, द्वादश का अर्थ 12। ग का रहा है 10 और घ का रहा है पंचदश। पंचदश का अर्थ होता है 15। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ख हो जाएगा, द्वादश यानी 12। यानी 12 स्कंदों में जो है क्या है। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है
11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है तुलसीदास, ख कह रहा है सूरदास, ग कह रहा है गोबीरदास और घ कह रहा है कालिदास। तो इसके सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी सूरदास। यानी सत्संग में जो है सूरदास की अधिक क्या थी, अभिरुचि थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है नाभादास, ख कह रहा है सूरदास, ग कह रहा है तुलसीदास और घ कह रहा है कबीरदास। तो इसके सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो सूरदास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है कछुक खात कछु धरने गिरावत छवि निरखती नंद रानिया। और इतना दे दिया और पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो आप लोग के सामने है ऑप्शन है। ऑप्शन क करा है छपय से, ख करा है प्रदीपा से, ग करा है पद से और घ करा है सभी से। तो यह जो पंक्ति जो यह कहाँ से लिया गया है, तो पद से लिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कर है राम भक्ति, ख कर है मातृभक्ति, ग कर है कृष्ण भक्ति और घ कर है देशभक्ति। तो सबसे पहले देखिए सूरदास जो है इस पद में जो किसके बारे में अधिकांश बताए हैं, तो कृष्ण जी के बारे में। अर्थात इससे साबित होता है कि वे क्या थे, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग कृष्ण भक्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है नंद की गोद में, ख कह रहा है यशोदा की गोद में, ग कह रहा है यमुना के किनारे और घ कह रहा है पेड़ के नीचे। तो कृष्ण जी जो है नंद की गोद में जो बैठ कर भोजन कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको जो है सूचना दी जाती है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है रात्रि होने का, ख कह रहा है दोपहर होने की, ग कह रहा है भोर होने की और घ कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए प्रथम पद में जो है कृष्ण को जो है कृष्ण को भोर होने का क्या दिया जा रहा है, सूचना दी जा रही है कि हे कृष्ण अब आप जो है जगिए क्योंकि भोर हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, देख लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है आदिकाल, ख कह रहा है भक्ति काल, ग कह रहा है रीतिकाल और घ कह रहा है सात्विक काल। तो इसका सही जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा भक्ति काल, यानी कृष्ण जो है भक्ति काल के कवि हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का है सूरदास को किस चीज की भूख है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कह रहा है प्रेम की, ख कह रहा है काव्य रचना की, ग कह रहा है कृष्ण की जूठन की और घ कह रहा है खंड काव्य रचना की। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी कृष्ण की जूठन की। अर्थात सूरदास को जो है कृष्ण की जूठन की क्या है, चीज की भूख है कि उनका थोड़ा सा मुझे जूठन भी अगर मिल जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि कन्या का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कर है बहू, ख कर है स्त्री, ग कर है पोतोहू और घ कर है गोद। तो देखिए कन्या का जो है यहाँ पे अर्थ जो है क्या होता है, गोद होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ गोद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है श्रृंगार रस, ख कह रहा है हास्य रस, ग कह रहा है रौद्र रस और घ कह रहा है द्रोणा रस। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस। अर्थात सूरदास के संकलित पदों में जो है कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने। ऑप्शन क कह रहा है खेतों की ओर, ख कह रहा है घरों की ओर, ग कह रहा है जंगल की ओर और घ कह रहा है बाड़े की ओर। तो देखिए प्रथम पद में जो है गाय जो है बाड़े की ओर क्या करती है, दौड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का है कमल कंवल का मानक रूप है। क्वेश्चन है कि कंवल का मानक रूप है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन क कर है धरती, ख कर है कमल, ग कर है श्याम
और घ करा है प्रकाश, तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, कमल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि तमूचर का अर्थ है, ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कर है मुर्गा, ख कर है कोलाहल, ग कर है चिड़िया और घ कर है गाय। तो देखिए तमूचर का अर्थ जो है क्या होता है, तो मुर्गा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द धरनी का प्रवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने, ऑप्शन क कर है भानु, ख कर है भू, ग कर है भरती और घ कर है पृथ्वी। तो इसका जो है सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी भानु भी हो जाएगा और भर्ती भी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन दो दो दे दिया गया है मिस्टेक से, यानी भानु और भर्ती, यानी यह जो है धरनी का प्रवाची शब्द नहीं होता है, अर्थात भू होता है और पृथ्वी होता है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से जो पहले से आपको कितना क्वेश्चन याद था और कितना क्वेश्चन जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।